कि जिस तरह हम छोटे बच्चों में एक बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं कि हमें जी सहरी में उठाया जाए और हम रोज़ा रखेंगे। उसके अलावा भी यानी सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, सहरी के लिए उठना, तरावी के लिए जाना या इफ़्तार में मदद कराना, इसके बियॉन्ड हम रमज़ान के महीने को उनकी तरबियत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आपसे ज़रूर पूछेंगे। नासिर, होता क्या है, छोटे बच्चों में इतना इंटरेस्ट होता है, फिर जैसे जैसे टीनेजर होते हैं तो उस वक्त उनको कहना पड़ता है भाई उठ जाओ, सहरी हो गई है, रोज़ा रख लो। बिल्कुल नेचुरली सिदरा, और हम लोग ख़ास तौर पे स्कूल्स में भी ये बात नोट करते हैं कि जो हमारे अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं जो अभी रोज़ा नहीं रख रहे होते एक्चुअली, हाँ। उनमें एक बहुत मुख्तलिफ एक्साइटमेंट होती है, ईगरनेस होती है कि जब हम बड़े होंगे तो हमने भी रोज़ा रखना है। और फिर ये कि जो बड़े बच्चे हैं जब वो उनके बिहेवियर के अंदर एक नोटिसेबल डिफरेंस देखते हैं तो उनको ये लगता है कि रोज़ा रख के हम शायद शरारतें भी कम करते हैं। हाँ। और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो उनको फिज़िकली देखने का उसका मौका मिलता है। अच्छा, जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि आपका एकेडमिक कैलेंडर और आपके जो रमज़ान के आने का वक्त है उसमें तब्दीली आ रही है। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे रबिया जिनको पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है और वो कह रहे हैं कि भाई अब इम्तिहान भी हैं और रमज़ान भी हैं, तो कैसे तैयारी कर पाएँ। और बेस्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि अटेंशन फोकस हमारे पास कब होती है, बच्चे सहरी के बाद तैयारी करें, इफ्तारी के बाद पढ़ाई करें, आप क्या कहेंगी? देखिए, बेस्ट टाइम और फोकस जो है वैसे वो जो नेचर ने जो बनाया है वो सुबह का वक्त है। सही। कि सहरी के बाद हम लोगों का रूटीन बना होता है, हम लोग ज़्यादातर सो जाते हैं। आप सोए नहीं, आप रात के टाइम में नींद पूरी करें। हमारा रूटीन ऐसे बनता है रमज़ान में कि जी सहरी तक जाग रहे हैं और सहरी करके फिर सो रहे हैं। ये रूटीन जो है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए गलत है। आप रात में सोएं, सहरी के टाइम पे फिर आप उठ जाएं, उसके बाद आप तैयारी करें। आप खुद नोटिस करेंगे आपने सहरी अच्छी तरह की है, आपका माइंड उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अलर्ट होगा, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। बिल्कुल सही। तो अगर पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगी कि बच्चों को तो मेरे ख्याल में सहरी और इफ्तार, जहां हम कहते हैं ना कि खाने की और बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ डांट भी खाने को मिल रही होती है कि पढ़ाई कर लो, क्यों नहीं तुम फोकस कर रहे हो, तो पेरेंट्स को आपका मशवरा क्या होगा? देखिए, पेरेंट्स को मशवरा ये होगा कि थोड़ा सा ना अगर रमज़ान के उसको देखें हम, उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट जस्ट कि जी आपने भूख और प्यास पे कंट्रोल करना है, आपने अपनी सारी जो जज्बाती कैफियत है नेगेटिव, उनका भी कंट्रोल रमज़ान सिखाता है। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, ये चीज़ें वो आप उनको बताएंगे तो वो सीखेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स अपने ऊपर कंट्रोल करें। हाँ। डांट डपट करना, गुस्सा करना वो खुद कम करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखेंगे कि अच्छा ये चीज़ भी हम जो है अम्मी अब्बू कम कर देते हैं। अच्छा, ये जो अर्ली ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बेचारे, उनको एक जुमला बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, टीचर भी और पेरेंट्स भी, उनको कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं दिलाना, मेरी एक दफ़ा के कहे में बात मान लेना, मेरा रोज़ा है। नासिर, इस पे आपका कमेंट चाहूँगी। बिल्कुल, दैट्स अ बिटर ट्रुथ, और ऐसा बिल्कुल हो जाता है कि ये असातिज़ा भी कह रहे होते हैं क्लासरूम में कि बेटा मेरा रोज़ा है और मुझसे तुम ऐसी बात कहलवा दोगे। तो बहरहाल ऐसा होता है, बट अगर हम एक होलिस्टिकली देखें सिदरा, तो रमज़ान एक बहुत बड़ा मौका है। असातिज़ा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं कि कैसे आप अपने बिहेवियर्स को रीबूट कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को आप रिविज़िट करें। और नमाज है या कुरान शरीफ की तिलावत है, आज के इस AI और डिजिटल एरा के अंदर कैसे आप लाइफ स्टाइल के अंदर अपने चेंजेस लाएं, और फिर वो परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, जैसे अभी रबिया ने कहा कि वो टेम्प्रेरी ना हो, सिर्फ एक महीने के लिए ना हो, बल्कि आपके बिहेवियर के अंदर फ़र्क आए, जो आपकी शख्सियत है वो तब्दील हो रही हो बेहतरी की तरफ। यहाँ से स्कूल मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल के आवर्स तो मुख्तसर हो जाते हैं, मुझे लगता है टीचर्स के लिए अभी भी आसानी नहीं होती, वो बेचारे घर भी मैनेज कर रही होती हैं, स्कूल आवर्स, लेसन प्लान्स, कुछ कहना चाहेंगे मैनेजमेंट? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा अपना भी चूँकि एक प्राइवेट स्कूल है, कि टीचर्स को जो है ना वो हम ये समझें कि वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर बच्चे का रोज़ा है या जो सीनियर ग्रेड्स के हैं तो टीचर्स का भी रोज़ा है, तो हमें उनको भी ऐसे फैसिलिटेट करना है। एक तो ये कि मैं आपको बताऊँ कि आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट, कि एक तो हम टीचर्स को गिफ्ट दे के उनको मोटिवेट करते हैं स्कूल्स के अंदर ना। उसके बाद ये कि टीचर्स का जो टाइम है उसको कर्टेल किया जाता है, और हमारे स्कूल में तो हम कुछ बर्डन उनका ऑनलाइन भी शिफ्ट कर देते हैं कि अपनी कन्वीनियंस से आप जिस वक्त चाहे अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें। जो आपने बच्चों के होमवर्क चेक करने, उसके लिए भी उनको एक रिलैक्स शेड्यूल दिया जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमंस। अच्छा, ये सारी इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं रमज़ान में, उसके ये जो पुरअसर साते हैं, इसका फ़ायदा उठाने का यकीनन हम कहते हैं कि मौका टीचर्स को भी मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आए। रबिया और नासिर जो बात कर रहे थे उसमें एक बड़ा इस्लाही मसला है। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई,
और इनसे मुझे एक ब्रेक के बाद जो सवाल करना है उसका ज़रा सा मैं आपको अहाता कर दूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहजाद रॉय, और उनकी जो काविशें हैं एजुकेशन को आगे लेके जाने के हवाले से वो हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट किया, उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। अच्छा, एक रिवाज है, हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे कई स्कूल्स में, मैं बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे ये ज़्यादा हमें रुझान नज़र आता है कि जो पढ़ाने का वक्त है, टीचर्स उसको अपनी इबादत में या ज़िक्र इलाही में या सिपारा ख़त्म करने में सर्व करते हैं, और बच्चों को कह देते हैं बैठो, और चुपचाप से एक तरफ कोने में टीचर तिलावत कर रही हैं। जब इसके ऊपर इन्फोर्स करके शहजाद ने स्कूल की मैनेजमेंट के थ्रू इस पे कहा कि भाई ऐसा नहीं करें, ये पढ़ाई का वक्त है, आप इंसाफ करें अपने शोबे से और बच्चों के साथ इंसाफ करें, तो एक पुशबैक आया कि स्कूल्स में तिलावत कलाम पाक पे पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर मैं रहनुमाई चाहूँगी। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इसका एक अच्छा विन विन सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।